जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहत्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दघनोघ प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। संयम की प्रेरणा देने वाला यह ग्रंथ प्रत्येक आत्मार्थी को अपने जीवन में एक बार अवश्य पढ़ने योग्य है। जब तक हम इस ग्रंथ को एक बार ना पढ़ें तब तक हमें पता ही नहीं लगता है कि आखिर हमें अपने जीवन में करना क्या है। श्रावक माने पंचम गुणस्थानवर्ती। श्रावक तो सच में पंचम गुणस्थानवर्तियों को ही कहते हैं। असली श्रावक तो पंचम गुणस्थानवर्ती ही होते हैं। अब जो जीव पंचम गुणस्थानवर्ती होते हैं तो पंचम गुणस्थानवर्ती होने के पहले उन्हें कैसा होना चाहिए उसकी थोड़ी सी चर्चा यहाँ की जा रही है श्रावकों के संबंध में। बहुत सारी बातें हमने विगत दिनों में यहाँ देखी है। बहुत छोटी छोटी सी बातें थी और इतनी शिक्षा यहाँ दे रहे थे कि भाई धर्म अर्थ काम किस किस तरह के पुरुषार्थ होते हैं और इस जीव को कैसे पुरुषार्थों सहित अपना जीवन यापन करना चाहिए। देखिए, कल तो एक ऐसी बात भी यहाँ कह दी जिसमें कहा स्त्रियों के कर्तव्य क्या होने चाहिए हैं, कैसे कर्तव्य होने चाहिए, कौन गृहिणी होने के योग्य है, हमारी धर्म पत्नी होने के योग्य है। धर्म और साथ में जोड़ा पत्नी, धर्म के साथ में पत्नी शब्द को जोड़ा और ये कहा गया। कितनी बातें कही। महर्षि कण्व ने शकुंतला का उदाहरण दिया, अभिज्ञान शाकुंतलम का। कई लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कि ये अपना जैन शास्त्र है क्या। ये जैन शास्त्र नहीं है, ये जैन आगम नहीं है। मैंने कल भी उल्लेख तो किया था, ये कालिदास का लिखा हुआ एक महाकाव्य है अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से। संस्कृत का बहुत प्राचीन पुराना काव्य है और संस्कृत साहित्य में इसका बहुत बड़ा नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम का। नीति की बहुत चर्चाएं की है इसमें, न्याय बतलाया है, नीति बतलाई है, इस तरह की बहुत तरह की बातें न्याय नीति के संदर्भ में बतलाई हैं क्या। तो ऐसी ऐसी बातें बतलाई है जिन्हें देख करके बड़ा अद्भुत रहस्य खुलते हैं। मैंने कहा था ये शकुंतला महर्षि कण्व की ये दत्तक पुत्री थी। मतलब इनको इसको पाला पोसा था, पाल पोस करके बड़ा किया था।
और इसका जो पुत्र था उसका नाम है भरत। आपने तो भाई साहब सुनी होगी प्रमोद जी भाई साहब। शकुंतला का जो पुत्र था भरत, और इनके हस्बैंड का नाम था दुष्यंत। दुष्यंत पुत्र भरत जो हैं वो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं, और ऐसा मानती है एक परंपरा हिंदुस्तान की आज भी कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वो पूरी घटना चक्र है, मैं भी कहानी सुनाऊं तो कम से कम 5-10 मिनट उस कहानी के अंदर निकल जाएंगे, लेकिन पूरी कहानी नहीं सुनाना चाहता। लेकिन दुष्यंत के साथ में शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ था, और फिर ये गर्भवती हुई, वो छोड़ करके चले गए। उन्होंने कहा मैं वापस लौट करके आऊँगा। अब ये अपने पति के वियोग में बैठी हुई थी, और उधर से क्या नाम था उनका, एक ऋषि, देखो आप नाम यहाँ तक है, जवान तक नहीं आ रहा है। तो उन्होंने उनके आश्रम में आए, कण्व के आश्रम में, और पुकारा उसको 2-3 बार। तो ये तो दुष्यंत के विचारों में थी, इसने ध्यान नहीं दिया, तो उसने श्राप दे दिया कि तू जिसके विचारों में खो रही है वो तुझे भूल जाएगा हमेशा के लिए, ऐसा श्राप दे दिया। अब साहब श्राप दे दिया, अब वो तो भूल गया। फिर बाद में कण्व आए जो महर्षि थे, उन्होंने इसको विदा कर दिया। वहाँ गई उसके राजमहल में, तो उसने पहचानने से मना कर दिया। क्या बाद में ये बहुत गिड़गिड़ाई थी उन महर्षि के पास में, दुर्वासा ऋषि की बात है क्या। तो बाद में क्या, मेरे तो सब श्रोता लोग भी सब ज्ञानवान है ना। दुर्वासा ऋषि की बात है, तो दुर्वासा ऋषि के पैरों में पड़ गई। तो दुर्वासा ऋषि के पैरों में पड़ गई, तो उन्होंने कहा तुम्हारे को उनकी दी हुई यदि कोई भी चीज़ उन्हें दिखाओगी तो उन्हें फिर वो याद आ जाएगी। अब दुष्यंत वो अंगूठी दे करके चला गया था। अब ये नदी में जा रही थी, तो गंगा के प्रवाह में इसकी नदी लहरों के अंदर हाथ घुमाया तो अंगूठी चले गई, अंदर चले गई। इसने दुष्यंत के पास में जा कर के कहा, महाराजा के पास में भूल गया वो तो सब, कुछ याद नहीं आ रहा किसका विवाह क्या, और ये तो लांछन लगा करके उसको वहाँ से भेज दिया। अब बाद में उसने दूसरे आश्रम में गई, दूसरे ऋषि के आश्रम में। वो कहते मेनका की पुत्री थी ये शकुंतला, और मेनका देवी थी, देवांगना थी, ऐसा मानते हैं सब हिंदुओं के यहाँ। तो बाद में उसने फिर उसको ऋषि के आश्रम में भेज दिया। फिर वहाँ पुत्र का जन्म हुआ। बाद में उसके पास में कोई मछुआरा कोई अंगूठी लेकर के पहुँचा है, कहीं मार्केट के अंदर कहीं बेचते हुए देखा था, तो पुलिस वाले पकड़ करके ले गए कि ये चोर है। फिर बाद में उसने देखी तो उसे सारी कहानी याद आ गई। फिर उसे तलाशा, तब तक वो 8-10 साल का हो गया था बच्चा, शेरों के साथ में खेलता था, शेरों के दांत गिनता था, ऐसा है। तो ये सारी जो कथा जो है, ये इन सब के पीछे यहाँ जो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का जो ये श्लोक प्रस्तुत किया है, इसके माध्यम से इतना बतलाया है कि जब कण्व ने अपनी पुत्री शकुंतला को विदा किया तो उसे कह करके भेजा था कि तुझे ससुराल में कैसे रहना है। कल पढ़ लिया था हमने ये श्लोक क्या। तो इसमें ये बात कही कि हे पुत्री तू सास ससुर की सेवा करना, पत्नियां मतलब जो सपत्नी स्त्रियां हो, विवाहित स्त्रियां, उनके सहेलियों जैसा बर्ताव करना, पति के नाराज होने पर भी तुम उनके विरुद्ध मत चलना। नीतिकार कह रहे हैं ये, माने विरुद्ध तो चलना ही नहीं, और कदाचित नाराज हो जाए तो भी विरुद्ध नहीं चलना। और अच्छे अच्छे भोगों को प्राप्त करके भी अभिमान मत करना, धर्म को मत भूल जाना। धर्म और धर्मात्माओं की ऐसी पतिव्रती स्त्रियों के माध्यम से सेवा करने की बात कही गई, और ऐसी स्त्रियों को धर्म पत्नी कह करके पुकारा गया। और फिर और इतनी बात और कह दी, भाई साहब आपके रहने का स्थान ऐसा होना चाहिए जो जैन स्थान हो, जहाँ से मंदिर नज़दीक हो, जैन मोहल्ला हो, साधर्मियों के का संग हो, आसपास में साधर्मी लोग रहते हों, ऐसी जगह होनी चाहिए। और इसी संबंध में आज प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं लज्जा भी हो और उसके साथ साथ में संगति का क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बहुत सुंदर चर्चा ये आगे कर रहे हैं। 129 नंबर का पेज है और नीचे रीमय है, अर्थात लज्जा करने वाला। जो निर्लज्ज बेशर्म होगा वह अपने देश जाति और धर्म के विरुद्ध आचरण करने में नहीं डरेगा। ओहो क्या कह रहे हैं,
जो व्यक्ति जो बेशर्म होगा ना, निर्लज्ज होगा, वो अपने देश की, अपने जाति की, अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करने में भी डरेगा नहीं वो। अतएव श्रावक धर्म में लज्जाशाली की आवश्यकता है। श्रावकों में लज्जा तो होनी ही चाहिए, शर्म तो होनी ही चाहिए। जिनमें शर्म नहीं है वे उत्तम धर्म का सेवन नहीं कर सकते। ये शर्म अनिवार्य है। अब देखो, अरे किस बात की शर्म? अरे नहीं भैया, शर्म होनी चाहिए। आंखों में शर्म होगी। अरे शर्म से भी बहुत सारे पापों से बच जाता है व्यक्ति। शर्म में भी क्या, अरे नहीं ये क्या कहेंगे, अरे नहीं पंडित जी हैं, अरे नहीं विद्वान हैं, अरे नहीं हमारे साधर्मी हैं, अरे मंदिर में लोग क्या कहेंगे। शर्म में ही बहुत सारे पापों से बच जाता है क्या? हाँ, माने ये कह रहे हैं शर्म से भी बहुत सारे पापों से बचता है, इसलिए निगाह में शर्म भी होना चाहिए, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। आगे चलते हैं। युक्ताहार विहार है, साधर्मियों के लक्षण बतला रहे हैं, श्रावकों के लक्षण बतला रहे हैं, या फिर श्रावक होने के पात्र जीवों की चर्चा कर रहे हैं, जिसके आहार, भोजन, विहार स्थान योग्य, शास्त्रानुकूल हो। श्रावक होने के योग्य कौन है? पात्र जीव की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कौन होगा ऐसा पात्र जीव? तो ये कह रहे हैं आहार, भोजन शास्त्रानुकूल हो। एक बात हो गई, आहार शास्त्रानुकूल हो, भोजन शास्त्रानुकूल हो, और विहार स्थान ये भी शास्त्रानुकूल हो। क्या, कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये भी तो सब शास्त्रानुकूल होने चाहिए। क्या, आचार शास्त्र में जिन पदार्थों के खाने का निषेध किया गया है उनको नहीं खाना चाहिए। आचार शास्त्र में जिनको खाने का निषेध किया गया है, आचार शास्त्र का मतलब, आचार मतलब कोई ये कैरी का अचार, आम का अचार, उस आचार की चर्चा नहीं है। आचार शास्त्र माने चरणानुयोग के शास्त्रों की बात चल रही है। जिन पदार्थों के खाने का निषेध किया है उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अभक्ष्य भक्षण से हमारे रत्नत्रय रूप धर्म की हानि होती है। ओहो, इसका मतलब रत्नत्रय धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अभक्ष्य भक्षण नहीं कर सकता है। रत्नत्रय का धारी व्यक्ति अभक्ष्य सेवन नहीं कर सकता है। साथ में हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होता है अभक्ष्य भक्षण से, ऊटपटांग वस्तुओं को खाने से। इसी प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में जो पदार्थ प्रकृति, वात, पित्त, कफ एवं ऋतु के विरुद्ध बताए गए हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। अभी कितनी बातें आ गई है, पूरा का पूरा चरणानुयोग समाहित हो गया है इसमें। संजय जी, वैसा इतनी बातें इसमें समाहित हो गई है, इतनी बातें इसके अंदर समाहित हो गई है कि वात, पित्त, कफ यद्यपि वो खाने योग्य है पदार्थ, भक्ष्य है, लेकिन हमारे वात, पित्त, कफ का संतुलन बिगाड़ देता है, तो बोले खाने योग्य नहीं है। ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। क्या आगम क्या बात कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये हमारे स्वास्थ्य के विरुद्ध। अपने यहाँ शास्त्रों में 5 प्रकार के अभक्ष्य बतलाए हैं। कौन कौन से हैं 5 प्रकार के अभक्ष्य? त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट। ये 5 प्रकार के अभक्ष्य हैं। तो इसमें जो अनिष्ट नाम का अभक्ष्य है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये अनिष्ट नाम का अभक्ष्य क्या है? क्या होता है अनिष्ट नाम का अभक्ष्य? अनिष्ट अभक्ष्य ये है कि खाने योग्य तो हैं, प्रमोद जी भाई साहब खाएं तो खाने योग्य, और मैं खाऊं तो अभक्ष्य। ये क्या चक्कर है भाई साहब? ये तो मिश्री मावा खा सकते हैं और मैं नहीं खा सकता हूँ, ये हलवा खा सकते हैं और मैं खाऊंगा तो अभक्ष्य हो जाएगा। ये कौन सी गणित है भाई साहब? भाई साहब ये कह रहे हैं ये जैन शास्त्र हैं। ये यदि वात, पित्त, कफ और ऋतु के विरुद्ध भी हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्या आर्जव? ऋतु के विरुद्ध बात कह रहे हैं, ये मौसम के विरुद्ध आहार ग्रहण नहीं करना। जैसे आयुर्वेद के अंदर ऐसे बहुत तरह के नियम कहते हैं, दोपहर में 2 बजे बाद में केला नहीं खाना, दही शाम को नहीं खाना। क्या ऐसी बहुत तरह की बातें बतलाते हैं आयुर्वेद में। किस लिए बतलाते हैं? भैया आप श्रावक हो रहे हो, आप पंचम गुणस्थानवर्ती होएंगे, आप व्रती होएंगे, आप नियमों का पालन करेंगे आगे चल कर के,
यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो नियमों का पालन कैसे कर पाएंगे? फिर व्रती होकर के डॉक्टर के भागना पड़ेगा। इसलिए आप अपने शरीर की प्रकृति को समझें। मेरे शरीर को क्या सूट करता है, कौन से मौसम में क्या सूट करता है, कौन सा पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, खाने योग्य है, किस वस्तु को खाने से मेरा गला खराब हो जाता है, किसको खाने से मेरे को छींकें शुरू हो जाती है, किसको खाने से मेरे जुकाम लग जाती है। आप विचार कीजिए इन सब बातों के बारे में। ये चरणानुयोग के अंतर्गत आता है ये सारी बातें। ये कह रहे हैं यदि इनको प्रकृति के विरुद्ध बताया गया है तो उन्हें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अनेक शारीरिक रोग ग्रसित होने के कारण वह व्यक्ति पुरुषार्थ त्रय के अनुष्ठान का अधिकारी नहीं रहेगा। ओह, क्या वो व्यक्ति पुरुषार्थ त्रय का अधिकारी नहीं रहेगा? धर्म, अर्थ, काम, इन 3 प्रकार के पुरुषार्थों को वो कैसे पालन कर पाएगा? माने शरीर से यदि स्वस्थ है तो बाहर में धर्माचरण भी हो सकता है। देखिए कई तरह की चीज़ें होती है आयुर्वेद में, कई खान पान इस तरह का होता है। जैसे आप अनार खा रहे हो, अब अनार के साथ साथ में आप दूध की चीज़ ले रहे हो तो विरुद्ध आहार है वो। क्या? तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ के विरुद्ध होती है। तो ये जो विरुद्ध आहार नहीं लिया जाना चाहिए। हमारे यहाँ जो ये द्विदल का विधान कहा है जनागम में, ये द्विदल का विधान भी विरुद्ध आहार के निषेध के लिए है। दालों के साथ में दही खाना, बेसन के साथ में दही दूध आदि का प्रयोग होना, ये सब बेमेल चीज़ें हैं। और इन बेमेल चीज़ों का आजकल की युवा पीढ़ी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है, तो फिर बीमारियां बढ़ रही है। और क्या कर सकते हैं, दुनिया भर की बीमारियां हो रही है। आप स्वस्थ रहेंगे तो आराधना बराबर अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो ये कह रहे हैं इसके लिए आपको, यदि हम ये नहीं कहते हैं कि आप आयुर्वेद शास्त्रों को पढ़ने लग जाओ, हम ये नहीं कहते हैं कि आप प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर बढ़ जाओ कि उनकी किताबों को पढ़ो और उन्हीं को सर्च कर रहे हो और उसी को फॉलो कर रहे हो और दुनिया भर की बातें, ये सारी बातें हो जाएंगी भाई साहब। कैसे? एक काम करना है आपको, अच्छे ज्ञानियों की संगति अंगीकार कर लो, बस काम हो गया। ये बता रहे हैं यहाँ आर्य संगति कह करके ये बहुत सुंदर प्रकरण दिया है। नीति वाक्यामृत का भी प्रकरण यहाँ प्रस्तुत किया और आगे चल करके उसको बहुत सुंदर ढंग से खोला है। क्या होती है संगति और क्या लाभ होता है संगति का। हम किसकी संगति में बैठते हैं आपको मालूम है? जो जिसकी संगति में बैठते हैं वे वैसे हो जाते हैं, ऐसा नियम है। बचपन से हमने इस तरह की कई छोटी छोटी सी कहानियाँ बच्चों को पढ़ाई होगी और बच्चों के मुख से सुनी होगी। क्या? कौन सी? एक सड़ा हुआ एप्पल और बहुत सारे अच्छे एप्पल्स के साथ में रख दो और दूसरे दिन देखो आप तो सारे सड़ जाएंगे। सड़े हुए के साथ में रखा ना तो और भी सड़ गए। ऐसी कहानियाँ हम बचपन से पढ़ते सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं। उसी तरह की बातें यहाँ कुछ कह रहे हैं। किनकी संगति नहीं करना, क्या, और किनकी संगति करना, ये बता रहे हैं यहाँ पर। संगति किसकी करना और किसकी नहीं करना, बहुत गजब का काम है। हम कहते हैं हमारे महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बारे में, आपका बालक कैसा भी हो, लेकिन यदि हमारे महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आया, शास्त्री करने के लिए आया, तो जब चारों तरफ माहौल ही विद्वानों का है तो फिर वो तो बात वही निकलेगी ना, दूसरी बात आएगी कहाँ से। कह रहे हैं यहाँ पर गृहस्थ को सदाचारी पुरुषों की संगति करनी चाहिए। किसकी संगति करें, किनके साथ में उठ रहे बैठ रहे हैं, स्थान बदल दो बस, और कुछ नहीं करना है। संगति बदल दो, यार दोस्त बदल दो, सब काम अच्छा हो जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं ये, किनकी नहीं करनी चाहिए, बोले जुआरी की संगति कभी नहीं करना, धूर्त, व्यभिचारी, मिथ्यात्वी। मिथ्यात्वी का अर्थ यहाँ ग्रहित मिथ्यात्वी समझना चाहिए। मिथ्यात्वियों की संगति नहीं, माने ग्रहित मिथ्यात्वियों की नहीं, खोटे मार्ग पर चलने वालों की नहीं, कुदेव कुगुरु कुधर्म की आराधना करने वालों की नहीं। अरे भाई साहब, हमारे यहाँ जो 6 अनायतनों की चर्चा की है उसमें तो यहाँ तक कह दिया कुदेव के पास में नहीं, कुगुरु के पास में नहीं, कुधर्म के पास में नहीं, ये तो नहीं, लेकिन जो इनके पास में जाते आते हैं उनके पास में भी नहीं। क्या क्या बात कह रहे हो आप। असर आए बिना नहीं रहेगा उनका।
हम यदि उनके साथ में उठेंगे बैठेंगे तो फिर लोक लाज गारव आदि की बात आई जाएगी, है ना। जो लाज गारव और भयवश पूजते द्रग भ्रष्ट को, कि पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। बोलो, एक संगठन हो जाना चाहिए साधर्मियों का। ऐसा ही होता है, जिसकी जैसी रुचि होती है, जिसकी जैसी होनहार होती है, वो वैसी संगति पकड़ लेता है। ऐसा है, हम नहीं कहते हैं इस तरह की बात। कक्षा में अलग अलग स्थानों से आने वाले स्टूडेंट कॉलेज में आए और अलग अलग शहरों से आए हैं यहाँ कोटा में पढ़ने के लिए, जयपुर पढ़ने के लिए, बेंगलोर गए हैं पढ़ने के लिए। फिर क्या होता है, पढ़ने के लिए गए हैं तो बोले फिर होता ये है, पढ़ने वालों का अलग ग्रुप बन जाता है, क्लास बंक करने वालों का अलग बन जाता है, और पुड़िया खाने वालों का अलग ग्रुप बन जाता है। सबकी अपनी अपनी जिसकी जैसी संगति होती है वैसा हो जाता है। बिल्कुल सही। अपनी संगति किसके साथ में है ये विचार करना। जुआरी नहीं होने चाहिए कि नहीं वो तो खेलता है मैं नहीं खेलता हूँ, नहीं भैया, साथ में उठना बैठना नहीं। धूर्त नहीं होना चाहिए व्यक्ति, मायाचारी नहीं होना चाहिए, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, मिथ्यात्वी माने ग्रहित मिथ्यात्वी नहीं होना चाहिए, भांड नहीं होना चाहिए, मायावी नहीं होना चाहिए, नट नहीं होना चाहिए, खेल दिखाने वाला आदि अशिष्ट पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा भी है नीति वाक्यामृत का। मैं यह वचन पढ़ रहा हूँ, देखिए। शिष्ट जन संसर्ग दुर्जना संसर्गाभ्याम पुरातन महापुरुष चरित्रोत्थिताभिः कथाभिराहर्य व्यसनम प्रतिबद्धनीयात। अर्थ क्या कह रहे हैं, सज्जनों की संगति करके दुष्टों की संगति का त्याग कर। ओह, आदेशात्मक शैली में बात कर रहे हैं। सज्जनों की संगति करो और दुष्टों की संगति का त्याग करो, छोड़ दो, ये संगति छोड़ दो बिल्कुल। जैसे ही हमें पता लगा कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसकी संगति छोड़ देने योग्य है। और फिर कह रहे हैं तथा पूज्य महापुरुषों अर्थात 63 शलाका पुरुषों के पूज्य महापुरुषों, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, इनके चरित्र प्रथमानुयुग के शास्त्रों को पढ़कर या सुनकर कुसंग से उत्पन्न हुए व्यसनों खोटी आदतों को छोड़ें। ओह, महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़िए भाई साहब, क्या कह रहे हैं। क्या महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए कि साहब हमारे को कहाँ संगति मिलेगी। साहब हम तो बिहार में रहते हैं, हमें कहाँ संगति मिलेगी। हम तो अमेरिका में रहते हैं, यहाँ तो कोई संगति नहीं है पंडित जी। मैं तो इराक में रह रहा हूँ, मैं तो जापान में रह रहा हूँ, यहाँ तो कोई संगति ही नहीं है। मैं किसकी संगति करूँ। अब क्या करें पंडित जी, हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, चारों तरफ ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारे पास तो कोई संगति ही नहीं है। अब हम क्या करें उल्लास भाई, क्या करें बोलो। अब हमारे पास में इलाज क्या है, क्या करें, कहाँ जाएं, जाएं तो कहाँ जाएं, सत्संगति कैसे करें। तो ये कह रहे हैं सुनो, आजकल के समय में संगति को तलाशने के लिए इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल में जिनकी संगति कर रहे हो उसकी कुसंगति और सुसंगति का विचार करके संगति करना। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो संगति हो रही है, सबसे ज़्यादा जो समागम हो रहा है वो मोबाइल का हो रहा है। क्या सबसे ज़्यादा समागम इसी का हो रहा है। हम 24 घंटे मोबाइल को अपने सीने से चिपका करके रखते हैं, 24 घंटे, हर समय मोबाइल हमारे साथ में रहता है। और हर समय जहाँ थोड़ी सी फुर्सत मिली मोबाइल खोल करके क्या आया, क्या चल रहा है, क्या वीडियो हैं, ये फेसबुक, ये व्हाट्सअप, ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी हैं उसमें चलते रहते हैं, उनको देखता रहता है। अब उसमें क्या देख रहा है, संगति उसकी हो रही है कि नहीं। अब उसमें आप संजीव गोदा को देख रहे हो तो संजीव गोदा की संगति मिल रही है, और उसमें शाहरुख खान को देख रहे हो तो शाहरुख खान की संगति मिल रही है। अब संगति कहाँ आएगी बतलाओ मेरे को। आप चाहें तो इसमें बड़े पंडित जी की संगति कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें आदरणीय सुमन जी भाई साहब की संगति कर सकते हैं, आप चाहें तो दादा की संगति कर सकते हैं, आप चाहें तो देश के सब बड़े बड़े विद्वानों की संगति आपको आपके घर पर हो सकती है। बोलो,
अब आप ये कह रहे हैं हम कैसे करें साहब संगति, हमारे तो पड़ोस में जैन नहीं रहते हैं, हमारे यहाँ तो ये नहीं है। अरे आपके पड़ोस में नहीं रहते हैं, आपके घर में रहते हैं। अरे घर में नहीं रहते हैं, आपके हाथ में रहते हैं। कर लो मुट्ठी है, दुनिया मुट्ठी में। मैंने सारे विद्वानों को मुट्ठी में लेके घूमता हूँ। आजकल तो ऐसा चलता है, सबको ऐसे लेकर के घूमता हूँ। जब जिसे चाहो, ये जादुई पिटारा आपके पास में है, जब जिसे मन से पुकारोगे वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। फिर करो संगति जैसी करनी हो। ये सत्संगति की बात कह रहे हैं यहाँ पर। अच्छी संगति होनी चाहिए। और इसको देख देख करके व्यक्ति वो कपिल शर्मा लगाता है, वो लगाता है, वो लाफ्टर शो लगते हैं, रेसलिंग चलती है, तू मैं वो मतलब क्या क्या आते हैं इस तरह के, और हैं वो खिलाड़ी खेलते रहते हैं और क्या क्या काम कराते हैं। अब तुम किसकी संगति कर रहे हो, सोचो जरा, संगति किसकी करनी है। यहाँ हम सामने बैठते हैं तो निर्मल चंद जी साहब आपकी संगति कर रहे हैं यहाँ पर। बोलो सुरेंद्र जी, भाऊ जी, अपने आपस में संगति है या नहीं? अपन लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं तो एक दूसरे से मिल रहे हैं। सिंगई जी आप हमें देख रहे हैं, लोहाड़िया जी हम आपको देख रहे हैं। हमारी कम से कम दिन में 2 घंटे 3 घंटे तो अपन लोग संगति करते हैं आपस में। हमें कम से कम साधर्मी दिखाई देते हैं, साधर्मियों को हम दिखाई देते हैं, तो हम कम से कम वो पाप को देखने से तो बच रहे हैं। ये अच्छी संगति। और लाभ क्या होगा? और साहब ये भी नहीं है साहब, हमारे पास तो मोबाइल नहीं है पंडित जी, हम तो गांव में रहते हैं, हमारे यहाँ तो नेटवर्क नहीं आता, अब क्या करें बोलो? तो बोले और अच्छा है, अभी तक तो हम तुम्हें विद्वानों की संगति की कह रहे थे, अब तुम आचार्यों की संगति करो। क्या क्या यदि मोबाइल नहीं चलता है तो और अच्छा है। अभी आप कुंदकुंदाचार्य देव की संगति कीजिए, आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ते समय उमा स्वामी आचार्य की संगति कीजिए, आप भक्तामर पढ़ते हुए मानतुंगाचार्य की संगति कीजिए, आप रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ते समय समंत भद्राचार्य की संगति कीजिए। ये आपके हाथ में है भाई साहब। आप क्या 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 सोच रहे हैं? क्या आपके पास में ये सब मौजूद है? वीतरागी संत मौजूद हैं। ये कह रहे हैं यहाँ आप तीर्थंकरों का चरित्र पढ़ रहे हैं तो आप तीर्थंकरों की संगति कर रहे हैं, आप महापुरुषों का चरित्र पढ़ रहे हैं तो आप महापुरुषों की संगति कर रहे हैं, आप यदि पद्म पुराण पढ़ रहे हैं तो आप रामचंद्र जी की संगति कर रहे हैं। अभी आपने अभिज्ञान शाकुंतलम का यदि एग्जाम्पल यहाँ पढ़ा है तो आप दुष्यंत, अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला, महर्षि कर्ण उनकी संगति कर रहे हैं, आप श्री कृष्ण की संगति कर रहे हैं, आप भगवान महावीर स्वामी की संगति कर रहे हैं, आप पार्श्वनाथ भगवान की संगति कर रहे हैं। भाई साहब आपको पता है जिस समय हम जिन मंदिर में जाकर के बैठते हैं और भगवान सामने विराजमान दिखाई देते हैं, हम शांतिनाथ भगवान की संगति कर रहे हैं, हम बाहुबली भगवान की संगति कर रहे हैं, हम वीतरागियों की संगति कर रहे हैं। वीतरागियों की संगति करेंगे तो वीतरागी बन जाएंगे एक दिन, और रागियों की संगति करेंगे तो राग में उलझे रहेंगे। निर्णय हमारा है, हमें संगति किसकी करनी है। वीतरागियों की संगति करें कि रागियों की संगति करें? प्रमोद जी भाई साहब किसकी संगति होनी चाहिए बोलो? क्या वीतरागियों की करें कि रागियों की करें? संगति किसकी करें? क्या वीतरागियों की? जो जिसकी संगति करेगा वैसा बन जाएगा। चोरों की संगति में रहेगा चोर बन जाएगा। क्या मिथ्यात्वियों की संगति में रहेगा मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। जुआरियों की संगति में रहेगा जुआरी बन जाएगा। विद्वानों की संगति में रहेगा विद्वान बन जाएगा। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। ओहो, वीतरागियों को देखो और वीतरागी बन जाओ। वीतरागियों को देखो और वीतरागियों को, मैं आप किसकी संगति में हैं भाई साहब? मैं जिनेंद्र देव की संगति में हूँ। जब मैं जिन मंदिर में होता हूँ तो मैं भगवान की संगति में होता हूँ, और जब मैं भगवान की संगति में होता हूँ तो मुझे भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। जब हम सुबह टोडरमल जी के मंदिर में बैठे होते हैं तो हम टोडरमल जी की संगति में होते हैं। क्या जब हम समय सार पढ़ रहे होते हैं तो हम अमृत चंद्राचार्य की संगति में होते हैं, कुंदकुंदाचार्य देव की संगति में होते हैं। आप फील तो कीजिए आप किसकी संगति में हैं। ये संगति का फल बतला रहे हैं, ये संगति का लाभ बतला रहे हैं। आप चक्रवर्तियों का जीवन चरित्र पढ़िए, नारायण प्रतिनारायण का जीवन चरित्र पढ़िए, बलभद्र का जीवन चरित्र पढ़िए, और प्रथमानुयोग के शास्त्रों को पढ़कर और सुनकर कुसंग से उत्पन्न हुए व्यसनों, खोटी आदतों को छोड़ दीजिए। क्योंकि ये व्यसन, ये खोटी आदत,
ये दुर्गति में ले जाने वाली है। प्रथमानु योग में आपको दोनों तरह की बातें बतलाएंगे। सत्संगति से अच्छी अवस्था जिनकी हो गई है उस दिशा की भी बात करेंगे, और कुसंगति से खोटी दशाओं में चले गए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। ये सारी बातें आपको मिलेगी, यहाँ मिलेगी आपको ये सारी बातें। इनको छोड़ दो, कुसंग से उत्पन्न हुए व्यसनों खोटी आदतों को छोड़ दो। कहा भी है, क्या कहा है, फिर श्लोक प्रस्तुत कर दिए हैं। 4-5 श्लोक हैं यहाँ, 1 2 3 4 5, लेकिन ये कुछ 1 लाइन के हैं, कुछ 2 लाइन के हैं, किसी की 1 लाइन है, ऐसा भी कुछ होगा। अनधियानोपि विशिष्ट जन संसर्गात पराम व्युत्पत्ति मवाप्नोति अन्येव खलु काच्छ छायोपजल तरुणाम असुगंधमपि सूत्रम कुसुम संयोगात किम नारोहति देव शिरसि महद्भिः पुरुषैः प्रतिष्ठोष्मापि भवति देवः किम पुनर्मनुष्यः तथा चानुश्रूयते विष्णुगुप्तानुग्रहाद् अनधिकृतोपि किल चंद्रगुप्तः साम्राज्य पद्मवाप्येति। देखो कितने सुंदर सुंदर, कितने 3-4 उदाहरण दे दिए यहाँ, ऐसे उदाहरण दिए हैं पिताजी साहब। क्या क्या सुंदर बातें कह रहे हैं। पंक्तियों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये क्या बातें लिख दी है संतों ने। देखिए, मूर्ख मनुष्य भी विद्वानों की संगति से विद्वान हो जाता है। क्या बात कर, पहलेकार थे। वे कहा ना विशिष्ट जन संसर्गात, ये कह रहे हैं अनधियानोपि, अनधि धी माने होता है बुद्धिमान, और अनधियान माने जो कुबुद्धि है वह भी विशिष्ट जन संसर्गात पराम व्युत्पत्तिम वापनोति, माने उत्कृष्ट अवस्था को वो प्राप्त हो जाता है, विद्वान बन जाता है। मूर्ख व्यक्ति था, महामूर्ख व्यक्ति था, और विद्वानों की संगति में डाल दिया उसे। अब क्या होगा भाई साहब, मैंने 2-4 दिन पहले भी ऐसी बात कही थी। कान जो है ना, कान आपके, ये कान बहुत महत्वपूर्ण साधन है। कब कही थी मैंने, 2-3 दिन पहले हुई थी चर्चा। हाँ, सिद्ध पूजन के अर्थ के अंतर्गत कही थी ये बात मैंने। कान जो है, इस कान का सीधा संबंध ब्रेन के साथ में है। कही थी ना, आपको ध्यान होगी। आज हमारे सामने विदिशा से प्रमोद जी भाई साहब और संजय जी साहब बैठे हुए हैं हमारे यहाँ, तो ये बराबर ये बात कही थी, कर्णेंद्रिय के माध्यम से कही थी ना ये बात। अब कान के माध्यम से गई और ब्रेन तक पहुंचती है, तो बोले कान में वही बात डालो। कौन सी बात डालनी है कान में जो ब्रेन तक पहुंचानी हो? हे कान वालों सुनो, ऐसे ऐसी गाथाएं हैं कुंदाचार्य देव की, भैया कान है तुम्हारे पास में, तुम सुनो तो सही। और पवैया जी ने एक स्थान पर ऐसा लिखा है, महावीर स्वामी की तूने एक न मानी। क्या कहते विधान के अंदर, बहुत शांति विधान के अंदर लास्ट की जयमाला के अंदर इतनी सुंदर पंक्तियां लिखी है, बहुत सुंदर। वो इन दिनों तो कभी किया नहीं ना, मगर तो याद थी वो पंक्तियां इस तरह की। कानों में अमृत घोलो, हे मेरे चेतन सुन, तूने महावीर स्वामी की एक न मानी। क्या किया हमने आज तक? सबको सुनाना चाहते हैं, सबको सुनाना चाहते हैं क्या, लेकिन हम सबको तो सुनाना चाहते हैं और हम भगवान की नहीं सुन रहे। बोलो, हम ये चाहते हैं, ये हमारी मानता नहीं है, हम ये चाहते हैं, ये हमारी सुन नहीं रहा है। और बोलो क्या कह रहे हैं? जीवत्व शक्ति के स्वामी, ध्रुव ज्ञायक ज्ञाता ज्ञानी, श्री महावीर स्वामी की तुमने ना एक भी मानी। हे मेरे चेतन बोलो, कानों में अमृत घोलो, तुम कौन कहाँ से आए, अब तक हो क्यों अज्ञानी। बोलो आप क्या, हे मेरे चेतन बोलो, कानों में अमृत घोलो। क्या क्या बातें लिख दी है पवैया जी साहब ने। कानों में अमृत जा रहा है, ये अमृत जनवाणी का।
ये कर्णेंद्री के माध्यम से आज हम इन बातों को सुनकर के हृदय के अंदर में अमृत उतर रहा है भाई साहब, अमृत उतर रहा है। ये कुंदाचार्य देव वीतरागी संतों का अमृत कर्णेंद्री के माध्यम से सिर्फ कर्णेंद्री का विषय नहीं बन रहा है, ये कर्णेंद्री के माध्यम से हृदय पटल में उतर करके ये अमृत का काम कर रहा है। ये जीवन है। अमृत क्या काम करता है? अमृत क्या काम करता है भाई साहब? आर्य, अमृत क्या काम करता है? अमर हो जाता है। अमृत पीने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। तो कुंदाचार्य देव ने, अमृत चंद्राचार्य देव ने परिशिष्ट में जब जीवत्व शक्ति के बारे में हमसे कहा और कर्णेंद्री से हमने सुना और जब हमने उसका रसास्वादन किया तो फिर क्या हो गया? अमृत पी रहे हैं, अब हम अमर भये न मरेंगे। काम हो गया। क्या गजब की बात है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, मूर्ख मनुष्य भी विद्वानों की संगति से विद्वान हो जाता है। हम कैसे नहीं होंगे? क्या हम कैसे नहीं होंगे? मानतुंगाचार्य ने भी प्रयोग किए इस तरह के भक्तामर स्तोत्र में, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम है त्वद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम। क्या अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास, मुझे मालूम है सब लोग हंसेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तो हे जिनेंद्र देव आपकी भक्ति करने का मन हुआ है, मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूँ। देखिए कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, 3-4 पैराग्राफ में 4 एग्जाम्पल दे दिए। सुनना क्या कह रहे हैं। पहला एग्जाम्पल, जल के पास, नदी, कुएं आदि के किनारे वृक्षों की छाया अन्य ही होती है। भाषा ही है अलग तरह की, अन्य ही होती है मतलब अलंकारिक भाषा कह रहे हैं, कुछ अलग ही प्रकार की होती है। आपके यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, इन पेड़ों की छाया और हवा, और एक नदी किनारे लगे हुए पेड़ों की छाया और हवा, वो कुछ अलग ही प्रकार की होती है। माने ये जो हवाएं आ रही हैं, इन हवाओं से भी पता लग रहा है कि इनकी जो शीतलता है वो किस बात की शीतलता है। झरनों को स्पर्श करके आने वाली हवाएं भी कैसी होती है। मैं यदि युगल जी बाबूजी साहब के शब्दों में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि चैतन्य को स्पर्श करके आने वाले शब्द भी वो चैतन्य के आनंद रस की झोंके साथ में लेकर के आते हैं। क्या शब्द जड़ हैं, शब्द पुद्गल है, शब्द अचेतन है, और अचेतन का चेतन से कोई नाता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चैतन्य की अनुभूति करने वाले के जब शब्द निकलते हैं तो उन शब्दों के माध्यम से भी, जड़ शब्दों के माध्यम से भी चैतन्य रस झरता है। क्या उन शब्दों में, जड़ शब्दों में भी क्या बात कर रहे हो साहब आप? जड़ में भी वो आनंद क्या? हाँ यही तो बात है। क्या शब्द जड़ हैं, लेकिन वे शब्द जिस चैतन्य को स्पर्श करके निकल रहे हैं उस चेतना की पावर है। नदी नालों और झरनों के पास से आने वाली जो हवाएं हैं, देखो, अर्थात जल की समीपता से उसमें शीतलता अवश्य पाई जाती है। यह हवा आ रही है, दूर से ही पता लग जाता है कि आगे कहीं झरने हैं, लगता है आगे कहीं पानी है, पहले ही पता लग जाता है। जंगल में घूमने वाला, पानी की तलाश में प्यासा व्यक्ति चलते चलते ठंडी लहरदार हवाएं आ रही है ना, ठंडी, उससे ही पता लग जाता है इस दिशा में पानी है, वो उस दिशा में आगे बढ़ जाता है। देखिए पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण दे रहे, निर्गंध भी, इस भी को आगे लगा लीजिए सूत धागे के बाद। ये जो भी शब्द है ना, इस भी शब्द को आगे बढ़ा दीजिए, भाषा थोड़ी सी व्यवस्थित हो जाएगी। निर्गंध सूत धागा भी, धागा है, सूत का धागा है, उस सूत के धागे में कोई गंध है क्या? नहीं है, कोई गंध नहीं है। वो धागा भी जब फूलों की संगति से माला बन जाता है तो माला बन जाने पर क्या राजा आदि बड़े पुरुषों के मस्तक पर आरूढ़ नहीं होता? अवश्य होता है। क्या उस धागे में क्या दम है? कुछ भी नहीं है, लेकिन धागे ने संगति किसकी की? फूलों की। अब धागे ने फूलों की संगति की तो वो भी महापुरुषों के गले में चला जाता है। हार बन जाता है। क्या कह रहे हैं? माने कोई गंध नहीं है उसमें। कौन पूछता है उस धागे को, सूत के धागे को? सूत का धागा पड़ा हुआ था, उसे कौन पूछ रहा है? क्या महिमा है? और महापुरुषों के गले का हार बने, ये तो संभव ही नहीं है। क्या? हाँ बोलो, वो कैसी कैसी गजब गजब की शक्ति वो दिखाई दे रही है बातें। ये जो डोरा है, इस डोरे के साथ में क्या पिरोया हुआ है? बस
उस धागे ने किसकी संगति की? जिसकी संगति की समझ लीजिए काम हो गया है। 2 उदाहरण हो गए। अब देखिए तीसरा उदाहरण क्या कह रहे हैं। पाषाण भी, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, पाषाण भी उत्तम पुरुषों द्वारा प्रतिष्ठित होने पर देवत्व को प्राप्त हो जाता है क्या? ओह, पत्थर मूर्तियां बन जाती है भाई साहब। कैसी कैसी गजब की बात कही है। आप जानते हैं अर्जब, सुनना ध्यान से बेटा, क्या कह रहे हैं। पत्थर पत्थर मूर्तिकार जब मूर्तियां बनाता है ना, मूर्ति बनाने के लिए पत्थर था सामने। हमारे यहाँ जयपुर में तो बहुत मूर्तियां बनती है, मूर्ति मोहल्ला ही है यहाँ पर। पूरे दुनिया भर में जयपुर की मूर्तियाँ जाती है मंदिरों में, जैन हो या अजैन, अजैनों के मंदिरों में भी जयपुर की मूर्तियाँ जाती है। अब बाहर भी जितने गए हैं बनाने वाले हैं, वो जयपुर के ही कारीगर वहाँ जा कर के बस गए हैं क्या। तो ये जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं, बड़ा शिलाखंड था, पत्थर था। अब मूर्तियाँ बनाने के लिए बुलाया उसको, और उसने वहाँ ठोका, और ठोका तो जो पत्थर उसको ठोकने की कोशिश की और वो सह नहीं सका, उसकी चोट को जो बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो टूट गया। दूसरा बनाना चालू किया क्या, दूसरा बनाना चालू किया तो फिर उन्होंने गढ़ना शुरू किया और ठोकना चालू किया। इसने थोड़ा सा सहा, थोड़ा सा सहा, थोड़े बहुत शेप दिए जा रही थी, और देते देते अचानक थोड़ा सा झटका लगा और सह नहीं पाया, और वो भी टूट गई। फिर मूर्ति बनाना चालू की नए पत्थर से। अब उस मूर्ति के अंदर बहुत प्रयत्न करके ठोक ठोक करके बनाई, और वो मूर्ति बन गई, भगवान की प्रतिमा बन गई। आप जानते हैं, जिसने बिल्कुल नहीं सहा था वो कहाँ लग गया? वो लग गया चबूतरे में नीचे, जहाँ लोग चढ़ करके आ रहे हैं। टूटे पत्थर को क्या करोगे? सीढ़ियाँ बना दो, इसकी फर्श बना दो क्या। जिसने थोड़ा बहुत सहन किया था लेकिन ज़्यादा नहीं सह पाया था, वो टूटी मूर्तियों का क्या हुआ कि इन पिलर्स में लगा दो शोभा के लिए। और जो सह गया उस चोट को, उसका क्या हुआ? बोले ये मूर्ति बन करके इसको वेदी पर विराजमान कर दो, ये भगवान बन जाएगी। जो सह गया वो बन गया, जो नहीं सह पाया वो मिट गया, धराशायी हो गया। कह रहे हैं यहाँ इन मूर्तियों की बात कह रहे हैं, पत्थर की मूर्तियाँ, पाषाण की मूर्तियाँ, पत्थर भी भगवान बन जाते हैं भाई साहब, पत्थर भी भगवान बन जाते हैं। कैसे बन गए हैं? बातों को सहन किया है। बहुत सारे लोगों को बातें सहन नहीं होती है। अरे पंडित जी आप इतनी कठोर बातें कहते हो, हमसे सहन नहीं होती है क्या? कई लोग हैं ऐसे हो जाते हैं। अरे भाई साहब तो फिर क्या होगा? वो टूट जाते हैं क्या? कहाँ से टूट जाते हैं? सत्संग से टूट जाते हैं क्या, संगति से टूट जाते हैं। अब जो टूट गए उनका क्या होगा, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता क्या। जिन्होंने थोड़ा सहन किया, अरे भाई साहब बहुत समय से सहन कर रहे थे लेकिन अब तो बर्दाश्त के बाहर हो गई भाई साहब, अब बर्दाश्त के बाहर हो गई तो समझ लेना अब यदि आप टूट गए तो कहाँ लगोगे। और जो इन वीतरागी संतों की बातों को, चरणानुयोग की बातों को, करणानुयोग की बातों को, हमारे गुरुजनों की बातों को सहन करते चले गए तो फिर क्या होगा? वे मूर्ति बन करके नहीं, भगवान बन करके वेदी पर विराजमान होंगे और बहुत वर्षों तक भक्तों के माध्यम से पूजे जाएंगे। इसलिए जो भी परिस्थिति हो, हिम्मत नहीं हारना। अभी इसी परिस्थिति को, जो ठोकने पीटने और टूटने जैसी बात कही है, इसी परिस्थिति को जीवन में बनने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों पर लगा करके देखिए, तो फिर कहानी और अलग तरह की नजर आएगी। आफतें बहुत आ रही है, संकट बहुत आ गए, फिर क्या होगा? जिसने यहाँ संकट सह लिए वो भगवान बन गया, और जो यहाँ नहीं सह पाया फिर क्या होगा? घटा घन विपदा की बरसी कि टूटी चंपा मेरे शी। फिर ये होगा, यहाँ नहीं सह पाया तो क्या हुआ? अभी तू चोट नहीं सह पाया था ना, अब सीढ़ियों में लग जाएगा और आते जाते हर व्यक्ति की ठोकरें खाता जाएगा। ये होगा। बोलो, प्रतिकूलताएं बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरे से बिना एसी के नहीं रहा जाता, मेरे से गर्मी में नहीं रहा जाता, मुझसे नहीं बैठा जाता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं इसके साथ में नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं चल सकता, मैं गाड़ी के बिना नहीं चल सकता हूँ, मैं सुविधा के बिना नहीं रह सकता हूँ। भैया तू नहीं सह पाया, अरे कैसे वन में विचरण करेगा, कैसे तू नंगे पाँव चलेगा, कैसे तेरी चर्या होगी, कैसे चार हाथ जमीन देख करके चलेगा भाई।
कैसे गर्मी सर्दी आदि को बर्दाश्त करेगा, बतला तो सही, क्या होगा क्या? कल्पना करना 33 सागर की जेल में चला जाएगा, सागरों की जेल में चला जाएगा। और फिर सुबह कही थी बातें भाई साहब हैं, ज़्यादा कहते हैं तो दिल दहलता है हमारा, अपने को ऐसा लगता है झटका लगता है, क्या क्या बातें हैं भाई साहब। वही बात है संजय जी, आज मरे और कल तीसरा दिन है, क्लियर कर दूं मरे और तीसरा दिन को, फिर आज जो कल तीसरा कैसे हो जाएगा? कल कैसे, कल तो दूसरा है, कल तीसरा कैसे होगा? हमें तो ये समझ में नहीं आ रही है क्या? अरे मैं तो तीसरा कह रहा हूँ, क्या दूसरा भी नहीं है। ये जो कहते हैं ना साहब बाबूजी मर गए साहब, 3 दिन तो दुकान बंद करनी पड़ेगी भाई साहब, अब 3 दिन तो बंद होगी, 3 दिन बंद होती है क्या? आज तो शाम को मरे थे तो दिन भर तो खोल रखी थी आपने, क्या? अब कल बंद रहेगी एक दिन क्या, और अगले दिन खोल लिया आपने सुबह ही, सब बैठक के बाद में जाकर के समाज वालों ने जाकर के खुलवा दी। चलो होता है ना ऐसा। तो अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कितने दिन है बतलाओ, क्या कल ही हो गया तीसरा दिन, क्या लेना देना है, छुट्टी हो गई और क्या है? दूसरे संडे पड़ गया तो वो भी बंद नहीं है। हाँ वो भी बंद नहीं है। लो तो ये तो सब कहने के लिए है, कौन किसको याद करता है भाई साहब? दुनिया में कोई किसी को याद नहीं करता है क्या? माने दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं, हकीकत है ये। दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं, शव पर चढ़ा दो 2 आंसू फिर यह नाम तक लेती नहीं, ये हकीकत है। फिर क्या लेना देना है, फिर तो पहुंच गया। अब कौन किसको याद कर रहा? हाँ थे, अरे पंडित जी हाँ थे भाई साहब, हाँ अरे कौन किसको याद कर रहा? कौन किसको याद करने के लिए बैठा है? अपने अपने सुख को रोए पिता पुत्र दारा, क्या कोई किसी को नहीं रो रहा है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, स्वार्थ के साथी है, सारे जगत का ऐसा ही स्वरूप है। देखिए यहाँ तो सत्संगति की बात कह रहे हैं, पहले कह दिया नदी और वृक्षों की जो हवाएं हैं वे भी शीतल हो जाती है। जिस सूत के धागे ने जो निर्गंध धागा था उसने फूलों की संगति की, माला बनकर के राजा जैसे महापुरुषों के मस्तक पर आरूढ़ हो गया है। और जो पाषाण हैं, पत्थर है, ये उत्तम पुरुषों द्वारा प्रतिष्ठित होने पर देवत्व को प्राप्त हो जाता है। ओहो, फिर यदि मनुष्य, क्या कह रहे हैं, पत्थर भी जब पूज्य हो गया, वो धागा भी जब महापुरुषों के गले में चले गया, और इन वृक्षों से और नदियों से आने वाली हवाएं भी जब शीतल हो गई है, तो फिर मनुष्य महापुरुषों की संगति करे तो उसमें अवश्य सद्गुणों का संचार होगा, अवश्य सद्गुणों का संचार होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा भाई साहब? वीतरागियों की संगति करके तो देखो, टोडरमल जी की संगति करके तो देखो, एक बार बनारसी दास जी की संगति करके तो देखो, असर कैसे नहीं आएगा? आएगा, जरूर असर आएगा। और यदि कोई व्यक्ति संगति तो करे नहीं और संगति का प्रदर्शन करे तो फिर असर नहीं आएगा। भाई सब तरह के लोग हैं ना दुनिया में कि साहब ये तो इतने साल से जा रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब क्या है? ये संगति नहीं कर रहे थे, ये संगति का प्रदर्शन कर रहे थे। क्या ये संगति नहीं कर रहे थे, संगति का प्रदर्शन हो रहा था। चलिए एक प्रसंग और सुना रहे हैं नीचे, चंद्रगुप्त मौर्य। ओहो, 5वें नंबर की नीति है। चंद्रगुप्त मौर्य राज्य का अधिकारी न होने पर भी, अधिकारी नहीं होने का मतलब अधिकारी तो था लेकिन वो वर्तमान में ऐसी कुछ योग्यता नहीं दिख रही है, कैसे राजा बनेगा, ऐसा अधिकारी नहीं है। उस समय उसके पास नंद राजा से लोहा लेने के लिए प्रचुर सैनिक शक्ति भी नहीं थी और खजाना भी नहीं था। अब कुछ भी नहीं है उसके पास में। चंद्रगुप्त मौर्य के पास में बच्चा था, बालक था, किन परिस्थितियों में उसका जन्म हुआ था, राजपुत्र होते हुए मतलब क्या किस हालात में रहा, तथापि चाणक्य नामक राजनीति के महाधुरंधर विद्वान की संगति से राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हुआ। अब ये चाणक्य नामक महाधुरंधर विद्वान, उनकी संगति से राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हुआ, तो हम ऐसे कुंद स्वामी और टोडरमल जी जैसे महाधुरंधर विद्वानों की संगति में मोक्ष रूपी लक्ष्मी को कैसे प्राप्त नहीं होंगे? इनकी संगति करके हमें भी तो ये मिलेगा कि नहीं जो टोडरमल जी दिखा रहे हैं,
हमने यदि टोडरमल जी की संगति की है तो टोडरमल जी कहते हैं तुम जैसे बनने के लिए हे जिनेंद्र देव, क्या हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है आपकी संगति। वंदे तद्गुण लब्ध है, ये है सच्ची संगति। उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं वंदे तद्गुण लब्ध है, इसे कहते हैं संगति। संगति का मतलब ही ये है बोरा जी साहब, संगति का मतलब ही ये है कि मुझे आप जैसा बनना है। संगति का मतलब ही ये है तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। संगति का मतलब ही ये है मुझे आप जैसा बनना है, जिसे जिन जैसा बनना हो वो उनकी संगति करे। इसलिए हमेशा ऊंचे लोगों की संगति करना, अच्छे लोगों की संगति करना, धार्मिक लोगों की संगति करना, स्वाध्यायी लोगों की संगति करना, अभ्यास करने वालों की संगति करना, वैरागी लोगों की संगति करना, त्यागियों की संगति करना, विद्वानों की संगति करना, ये वीतरागी संतों की संगति करना, यही संगति करने योग्य हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। माने आप जिनकी संगति करेंगे उनके गुण आप में आए बिना नहीं रहेंगे। आप देखो ये बैठते कहाँ हैं, ये उठते बैठते कहाँ हैं, ये किनके साथ में रहते हैं। इसलिए पुराने ज़माने में इस तरह की कुछ कहावत चला करती थी कि लड़का देखना है तो उसकी बैठक देखो, क्या ठिया देखो, वो कहाँ बैठता कहाँ है। वो आपको अपनी लड़की के लिए यदि लड़का देखना है तो क्या करना, बैठक देखो कहाँ बैठता है वो, उसके शोरूम कहाँ है, उसकी दुकान कहाँ है, उसकी उठक बैठक किन लोगों, उठना बैठना किन लोगों के साथ में, वो देखो। लड़का नहीं देखना है, बैठक देखना है, संगति देखनी है। संगति यदि अच्छी है कोई बात नहीं, कम बुद्धि वाला भी चलेगा। क्या बात कर रहे हो, हाँ चलेगा, बैठक अच्छी है ना, आज नहीं तो कल, क्या फर्क पड़ गया है क्या। देखिए क्या कह रहे हैं, महाधुरंधर विद्वान की संगति से राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हुआ, यह सब संगति का महात्म्य था। अतः सज्जन पुरुषों की संगति करने वाला श्रावक धर्म को ग्रहण करने का विशेष रूप से पात्र होता है। और मार्मिक बात कह दूं, यदि आपको दुनिया में कोई संगति वाला नज़र नहीं आ रहा हो क्या, तो आप अपने गायक की संगति करना, गायक बन जाओगे। आप अपने प्रभु परमात्मा की संगति करना, परमात्मा बन जाओगे। परमात्मा अंदर बैठे हुए परमात्मा की संगति करने वाले परमात्मा बन जाते हैं क्या। बाहर बैठे भगवान की संगति करने वाले भगवान के भक्त बने रहते हैं। कौन है संगति करने योग्य। अच्छा, सर्वोत्तम पदार्थ क्या है, चलिए मुझे तो ये बात बतला दीजिए, सर्वोत्तम पदार्थ क्या है इस दुनिया में। एकमात्र गायक है ना, एकमात्र अपना अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व है ना, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ। इससे उत्तम तो कोई नहीं है कि साहब मैं सोने की संगति में बैठ रहा हूँ, अरे सोने की संगति में क्या दम है। कि साहब मैं शोरूम पर बैठ रहा हूँ, अरे क्या दम है इसमें। कि नहीं विद्वानों की संगति में बैठ रहा हूँ, अरे सुन तो सही, विद्वान जिसकी संगति में बैठकर विद्वान बने हैं तो उसकी संगति में बैठ। क्या विद्वान किसकी संगति में बैठकर विद्वान बने, विद्वान कैसे बने ये बतलाइए। क्या जो वर्तमान में विद्वान दिखाई दे रहे हैं वे आचार्यों की संगति में बैठ करके बने हैं। क्या कि साहब ये आचार्य कैसे बन गए थे ये बतलाइए। अपने आत्मा की संगति करके ये वीतरागी संत बन गए थे। तो हम किसकी संगति करें, बोलो। कि साहब गुरुदेव का समागम करो, गुरुदेव के सानिध्य में बैठो, गुरुदेव का अरे गुरुदेव ने जिसका लक्ष्य किया उसका लक्ष्य करो। हमारे आदर्श कौन है ये बतलाओ, ये बतला रहे हैं यहाँ। इस तरह से सज्जन पुरुषों की संगति करने वाला श्रावक धर्म को ग्रहण करने का विशेष रूप से पात्र होता है, विशेष रूप से पात्र होता है। उस पात्रता की चर्चा यहाँ की गई है। तो ये पात्रता की बात माने दुष्पात्रों को छोड़ें, दुर्गति को नहीं जाना हो तो दुर्जनों की संगति छोड़कर सज्जनों की संगति करें। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। कल और सुंदर प्रकरण, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है और परिश्रम कहाँ करने योग्य है, इसकी विशेष चर्चा यहाँ की गई है, जिस चर्चा को कल हम बात करेंगे। और अभी ठीक 1 घंटे बाद टीवी पर पारस चैनल टीवी चैनल पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज स्पेशल प्रवचन के तौर पर आलोचना पाठ की हम चर्चा करने वाले हैं। सिर्फ एक प्रवचन 35-40 मिनट का प्रवचन, और उस 40 मिनट के प्रवचन में पूरे आलोचना पाठ की पंक्तियों का अर्थ, एक ही प्रवचन में पूरा अर्थ जानने को मिलेगा। आप और लोगों को भी सूचित कर सकते हैं। एक और मंगलमय सूचना, 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे PTST के माध्यम से
एक बहुत विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सूचनाएं जगह जगह पहुंच रही है। www.ptst.live ये एक साइट डेवलप की है, एक पोर्टल डेवलप किया है। आप उसके माध्यम से उसे ज्वाइन करें, उसमें रजिस्ट्रेशन करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मैं फिर विशेष सूचना आपको दूंगा 2-4 दिन बाद में। आप उसे ज्वाइन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, शिविर और कक्षाओं का लाभ लीजिए। बहुत सारे विद्वानों का लाभ, दिन भर के कार्यक्रमों का लाभ आपको वहाँ अवश्य मिलेगा। अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक। वाणी माता।